लग्जरी होटल चेन हायत को इंडिया में चलाने वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है और इस कंपनी का नाम है जूनिपर होटल्स। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लग्जरी होटल की जो डिमांड है पिछले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसे में अगर हम मैरियट की बात करें, जो कि यूएस लिस्टेड कंपनी जिसके इंडिया में कई सारे होटल्स हैं, उसकी अगर शेयर प्राइस के पिछले 10 साल की कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ रेट देखें तो वो 27% है कंपाउंडेड सालाना, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और कुछ इसी तरह की ग्रोथ रिसेंट टाइम में कुछ प्रीमियम होटल्स को मिल रही है। तो क्या ये सेम चीज़ जूनिपर पर अप्लाई होगी? ये समझने के लिए हमें इस बिज़नेस को बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस बाकी बिजनेसेस से थोड़ा मुझे अलग लगता है। क्यों अलग लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस बिज़नेस में सही में ग्रोथ पोटेंशियल है। सेकंड चीज़ हम जानेंगे कि वैल्यूएशन सही है। और तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि लिस्टिंग इनकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सब हायत होटल्स आपने कई बार मुंबई, दिल्ली, बाकी जगह पर देखे होंगे। इनकी इंडिया में जो प्रेजेंस है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है राधेश्याम सराफ इस व्यक्ति को। अब आप सोचेंगे कि हायत होटल्स कॉर्पोरेशन ये तो अमेरिका की मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, तो राधेश्याम सराफ का इससे क्या लेना देना। तो देखिए, उसके लिए थोड़ा आपको हिस्ट्री समझनी पड़ेगी इस कंपनी की, जूनिपर की। देखिए, राधेश्याम सराफ इन्होंने शुरुआत में ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद वो नेपाल चले गए, वहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग का बिजनेस किया और वहाँ पर उन्होंने फिर एक होटल चेन शुरू की और इस होटल चेन का नाम उन्होंने रखा था यक एंड येटी। और लाइटर नोट, इस येती का और रणवीर वाली येटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर 1980 में मिस्टर सराफ ने हायत रीजेंसी की शुरुआत की दिल्ली में। 1982 में एशियन गेम्स थे, उससे 2 साल पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और एशियन गेम होने से पहले कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, ताकि बहुत सारे जो गेस्ट है वो होटल में रह सके और वहाँ से होटल का रेवेन्यू आए। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे एक्सपांशन किया हायत का, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ वगैरह वगैरह। तो आज हायत के टोटल 7 होटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग लोकेशंस पर। दिल्ली में 2 है, मुंबई में 1 है, अहमदाबाद, लखनऊ, हम्पी में 1 है और एक रायपुर में है। तो जूनिपर होटल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है राधेश्याम सराफ इनकी कंपनी की, जिसका नाम है सराफ होटल्स लिमिटेड और टू सीज होल्डिंग लिमिटेड के बीच में। और टू सीज लिमिटेड जो है वो हायत होटल्स कॉर्पोरेशन की एफिलिएटेड कंपनी है। तो इस तरह से जूनिपर होटल एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काम करती है और ऑल ओवर इंडिया जो भी हायत के होटल्स हैं उन्हें ऑपरेट करती है। अगर हम इस कंपनी को देखें तो कंपनी का लग्जरी होटल सेगमेंट में मार्केट शेयर ना काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम दिल्ली के देखें तो अंदाज दिल्ली जो है इनका होटल, उसमें 401 रूम्स है। पूरी दिल्ली में 3300 टोटल लग्जरी रूम्स है, उसका 12% जूनिपर के पास है। मुंबई की मैं बात करूँ तो मुंबई में भी 5400 लग्जरी रूम्स है और उसमें से 665 जो रूम्स है वो ग्रैंड हायत मुंबई के पास, यानी 12% मार्केट शेयर मुंबई में भी इनका है। लखनऊ में इनका लग्जरी होटल सेगमेंट में 52% का मार्केट शेयर है और अहमदाबाद में 26% का है। अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल मैट्रिक देखें तो बिजनेस के बारे में शायद और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो एवरेज रूम रेट है वो पिछले 4 सालों में डबल हो गया है। वो 5600 से 10,000 के ऊपर चला गया है। प्राइस आप बढ़ाते कई बार तो ऑक्यूपेंसी रेट कम होने की रिस्क होती है, लेकिन यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं है, तो ऑक्यूपेंसी भी यहाँ पर बढ़ गई है। अब देखिए, 2021 थोड़ा कोविड वाला ईयर था, तो उसे आप मत काउंट कीजिए। तो उसके बाद अगर हम देखें 2022 से, तो धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर देखने मिली और फिलहाल जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 70% से ज़्यादा है। अब शायद आपको ये 70% से जो 73, 74 के नंबर से शायद कम लगे, लेकिन जब आप बाकी होटल चेन से कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि इनका जो रेट है अबाउ 70% का वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से आपको कंपनी की पॉजिटिव साइड तो पता चले, लेकिन हमें नेगेटिव साइड समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, लग्जरी सेगमेंट हालांकि देखा जाए, लग्जरी होटल सेगमेंट तो इंडिया में बहुत सारे लोग जो है लोअर मिडिल क्लास वाले अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, अपर मिडिल क्लास वाले रिच क्लास में जा रहे हैं और ये पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट होती जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रही है। इसका फ़ायदा किसे हो रहा है? तो ये जो लग्जरी होटल चेन्स है और फिर लग्जरी ब्रांड्स होंगे अलग अलग, इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और ये विजिबल भी है। तो क्या अभी जो हमारे पास अभी तक डेटा, क्या हम इसके बेसिस पर ये कह सकते हैं कि जो जूनिपर होटल्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? तो शायद कंपनी की दूसरी साइड देखने के बाद आपका व्यू चेंज हो सकता है। तो देखिए, एक तो 2 चीज़ें यहाँ पर सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं। पहला तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि लॉस कंपनी का ज़रूर आप देख सकते हैं कि कम होते जा रहा है, पर अल्टीमेटली कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल 2020 में कंपनी का लॉस काफ़ी ज़्यादा था, 79 करोड़ का, फिर वो और बढ़ गया, 200 करोड़ के आसपास चला गया और अभी वो फाइनेंशियल 2023 में 2 करोड़ पर आ चुका है। पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कंपनी को और बहुत बड़ा कर्जा है। कर्ज कितने का? तो 2200 करोड़ का कर्ज कंपनी के पास है। तो कंपनी पे आईपीओ के जरिए 1800 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। बहुत बड़ा ये आईपीओ है। तो आपको ये लगेगा कि 1800 से क्या होगा? शायद कंपनी का एक्सपांशन होगा, नए होटल्स और खुलेंगे, क्योंकि सिर्फ 7 होटल से काम नहीं चलेगा। कंपनी को और ग्रो करना है तो ठीक है, ऑक्यूपेंसी रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, उससे भी रेवेन्यू बढ़ेगा। 73, 74 का ऑक्यूपेंसी है, ये 80, 85, 90 जाएगा तो और रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन फिर एक बार वो वहाँ पर रीच हो गया और आपने प्राइस बढ़ाना भी एक हद तक आप बढ़ा सकते हैं,
रूम की प्राइसेस, वहाँ पर भी ग्रोथ आपकी थम जाएगी। तो असली ग्रोथ कहाँ से आएगी? आपको नए होटल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन शॉकिंगली ये जो पैसा आईपीओ के जरिए रेज हो रहा है, इसका उपयोग होटल बनाने के लिए शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका उपयोग जो हो रहा है वो मेनली डेट रिपेमेंट के लिए हो रहा है। 1800 करोड़ का आईपीओ है, 2200 करोड़ का डेट है। तो आप अगर देखेंगे तो कंपनी मेनली लॉस में इसलिए भी जा रही है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसे कंट्रोल करने के लिए कंपनी भी चाह रही कि हम थोड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पर लगाम लगाए, और इसीलिए पहले डेट रिपेमेंट करते हैं। लेकिन अभी सवाल ये भी है कि एक तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, पैसा तो आ नहीं रहा है, तो आने वाले टाइम में होटल्स का एक्सपेंशन आप करेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर एक रेज होता है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हम जब भी किसी आईपीओ का एनालिसिस करते हैं तो हमारा ये मकसद नहीं होता है कि आपको ये बताना कि कौन सा आईपीओ अच्छा है और कौन सा खराब है। हमारा ये मकसद होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे ताकि आप खुद अपनी डिसीजन ले पाएं कि उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। और इसी चीज़ को हम थोड़ा आगे लेकर जा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को इंडिपेंडेंटली ढूंढना है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को इंडिपेंडेंटली ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढे। और ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं हमारे मनी मास्टरी प्रोग्राम में, जो होने वाला है इस संडे यानी 25 फरवरी को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच। तो इंडिपेंडेंटली स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढे, इसके साथ ही यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कुछ फ्री हिट इन्वेस्टमेंट्स की। यानी जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेने से ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन इंडिया में आज की डेट में ऐसी कई सारी फ्री हिट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आपको लो रिस्क में हाई रिटर्न की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यह है बहुत रेयर, लेकिन सभी को पता होना जरूरी है, और इनके बारे में भी इस मनी मास्टरी प्रोग्राम में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। और इस फ्री इन्वेस्टमेंट्स का मैं कैसे फायदा लेता हूँ प्रूफ के साथ मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखा दूंगा। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसे ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने नीचे दी गई है। सो 199 की नॉमिनल फीस में आप इस मनी मास्टरी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और मिल सकते हैं मुझसे लाइव 25 फरवरी को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच, जहां पर मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आप अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं, घर खरीदने को हो, बाकी चीजें करने के हो, वो इन इन्वेस्टमेंट्स की मदद से पूरे कर सको। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कंपनी की एक और शॉकिंग चीज, अब देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं निकाल सकते, और ना ही प्राइस टू अर्निंग रेशो से उससे कंपटीटर जो कंपनी से उससे कंपेयर कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भी प्राइस टू सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा। देखिए, जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है तो आप प्राइस टू अर्निंग नहीं निकाल सकते, तब हमें प्राइस टू सेल्स रेशो निकाल के वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। देखिए, प्राइस टू सेल्स रेशो इज नॉट अ गुड मेजर, बिकॉज कई सारी ऐसी कंपनी जैसे जोमेटो है वगैरह वगैरह, पेटीएम है, बाइजूस है, ये बहुत बड़ा रेवेन्यू तो कमाती है, लेकिन प्रॉफिट इनका आखिर में बचता कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। बट ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है तो अभी हम प्राइस टू सेल्स रेशो देखते हैं। तो प्राइस टू सेल्स रेशो को अगर देखा जाए, जो इंडियन होटल्स कंपनी है, ताज वगैरह जो चलाते हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके बाद लेमन ट्री वगैरह है, और भी बाकी होटल्स हैं, तो अगर हम देखेंगे तो शैलेट के अलावा किसी भी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो वो जूनिपर होटल से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर एक तो आप प्रॉफिटेबल नहीं है, दूसरी जगह आपका प्राइस टू सेल्स रेशो वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको सोचने की ज़रूरत है। और एक और थोड़ा डेटा पॉइंट मैंने निकाला यहाँ पर, अभी हायत होटल कॉर्पोरेशन जो है वो यूएस में लिस्टेड है। उसके अगर मैं रिटर्न्स को देखूँ तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने यूएस में 12.11% का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड सालाना, और इसी बीच S&P 500 का इन 5 सालों में जो कंपाउंडेड सालाना रिटर्न था वो 12.37% का था। यानी इंडेक्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू दिस कंपनी इन यूएस। तो क्या इंडिया में ये स्टोरी जूनिपर चेंज कर सकती है, टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो यही डिपेंड करता है कि कंपनी को अगर बहुत तेज़ी से एक्सपांड करना है तो उन्हें नंबर ऑफ होटल्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि पिछले साल ही 2023 में 3 इंटरनेशनल होटल्स ने अनाउंस किया है कि हम इंडिया में आ रहे हैं। अगर आप मैरियट होटल को देखते हैं तो दे आर वेरी अग्रेसिव ऑन इंडिया, बहुत तेज़ी से एक्सपांशन कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनके उसके ज़रिए। तो ऐसे में हायत होटल किस तरह से फाइट कर पाएगी ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब तक इन्होंने इनकी एक बहुत अच्छी खासियत ये रही है कि इन्होंने जहाँ पर मुंबई में, दिल्ली में जहाँ पर इन्होंने होटल खोले, लोकेशंस बहुत प्यारी है, इसलिए रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे इन्हें मिल रहे हैं। लेकिन ठीक है, एक टाइम में अगर आपकी रूम ऑक्यूपेंसी भर गई, रेट जो बढ़ा रहे आप वो एक लेवल तक आप बढ़ा सकते हो, उसकी बात क्या। तो इसीलिए अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि नए होटल्स ये कब खोलेंगे और कैसे खोलेंगे। तो कंपनी का अगर हमने थोड़ा बहुत ओपिनियंस देखे, इंटरव्यूज़ देखे, तो कंपनी बोल रही है कि हम गोवा में होटल खोलने का प्लान कर रहे हैं, हम हैदराबाद में होटल खोलने का प्लान करें, बिकॉज दोनों भी गोवा इमर्जिंग टूरिस्ट प्लेस है, हैदराबाद एक बहुत ही इमर्जिंग सिटी है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इसीलिए इन 2 सिटीज़ में जाने का उनका प्लान है, लेकिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। तो इन्वेस्ट करने का अगर प्लानिंग करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास बिफोर एंड होनी चाहिए, ताकि उसके बेसिस पर ही आप कंपनी की असली ग्रोथ का अंदाजा लगा सकें। वैसे ब्रांड नेम इनका बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं जाएगी। तो इनको फिलहाल ज़रूरत है कि जो इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर होटल्स खोलकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की। और बात रही लिस्टिंग गेन की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का सिर्फ 10 रुपये का चल रहा है। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर जिस हिसाब से वैल्यूएशन रखा है, तो मुझे नहीं दिखता कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ छोड़ा भी है।
तो कंपनी ने जितना ज़्यादा हो सके वैल्यूएशन उतना लगा दिया है और ऑलरेडी मतलब एक्सपांशन और ग्रोथ को लेकर काफ़ी सारे सवाल है, इसे भी जितना ज़्यादा वैल्यूएशन रखना ये मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग ही है। तो ओवरऑल अगर जुनिपर होटल्स को कंक्लूड किया जाए तो काफ़ी रिच हिस्ट्री कंपनी के है, हायत का ब्रांड इन्हें मिला है और इन्हें पूरा फ्रीडम भी है हायत को और एक्सपांड करने का इंडिया में, बट उसके लिए चाहिए पैसे, और पैसे तो चाहिए, उसके लिए प्रॉफिट कमाना भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके घेरे में कंपनी फिलहाल फंस चुकी है और इसलिए उन्हें आईपीओ लाना पड़ा। तो आईपीओ का गोल ये नहीं है कि बिज़नेस को एक्सपांड करना, आईपीओ का गोल ये है, कर्ज लिया है, रिपे करना मुश्किल जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो कंपनी को शायद इससे बाहर निकलने तो कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में वो क्या कुछ करते हैं वो डिपेंड करेगा, लेकिन उन्हें बिज़नेस ग्रो करने के लिए नंबर ऑफ़ होटल्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि अगर आप देखेंगे ये जो भी होटल्स इन्होंने बनाए हैं ये पिछले 25 साल से ये बना रहे हैं, तो जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो काफ़ी कम है और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ खास नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ नहीं है। तो आप मुझे अब बताइए कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं। एक वैलिड रीज़न, अच्छा खासा रीज़न नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस आईपीओ को आपके आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत सारे लोग ब्लाइंडली आजकल किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सोच करके आईपीओ मतलब पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। आपको बिजनेस को सही से देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल बुल मार्केट चल रहा है, तो बुल मार्केट में कई सारे ऐसी कंपनीज आ जाती है बीच में जो फंडामेंटली वीक होती है, लेकिन उस बुल मार्केट का फायदा लेकर हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाना चाहती है। तो ऐसी कंपनी से बच के रहना आपका काम है और इसीलिए हर कंपनी को फंडामेंटली सारे एंगल से चेक करना आपका काम है। और ऐसी वीडियोस हम फिनोशंस बाय प्रसाद पर लाते रहते हैं, तो उसके लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जाते जाते हमारे मनी मास्टरी प्रोग्राम को जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर हम आपको बनाएंगे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर जिसे आगे चलकर किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।